ऑनलाइन डेटिंग ऐप उन लोगों में ज़्यादा चर्चा में हैं जो ऑनलाइन फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन यह तथाकथित लोग आपको चूना भी लगा सकते हैं। पुणे के 16 लोगों को ठगने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस महिला ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाया और उनसे लाखों का माल बरामद किया है। आइए देखते हैं ये ऑनलाइन डेटिंग का नया फंडा। डेटिंग एप्लीकेशन उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है जो ऑनलाइन फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन ये तथाकथित फ्रेंड आपको चपत भी लगा सकता है। ऐसा कुछ हुआ है पुणे के 16 लोगों के साथ। इनमें महिला भी शामिल है। डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती करने वाली और फिर उनसे मिलकर उन्हें ठगने वाली एक महिला को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने गिरफ्तार किया है। सयाली देवेंद्र काले उम्र 27 साल नामक महिला को पिंपरी चिंचवड क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस महिला ने पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर के 16 लोगों को लाखों का चूना लगाया है। कई शिकायतकर्ता बदनामी के डर से सामने नहीं आते हैं। इसी वजह से एक शख्स ने अपना नाम बताए बिना इस महिला के अब्रे में शिकायत की थी। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने बताया, सयाली नाम की महिला डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगती थी। इस मामले में कई पीड़ित ने पुलिस को बताया कि टिंडर और बम्बल बी नामक डेटिंग ऐप पर यह महिला सक्रिय थी। जो कोई उसके संपर्क में आता उसे वो मिलने बुलाती थी। मिलने के लिए एक जगह बताती थी और वहाँ पर संबंध बनाने से पहले महिला हो या पुरुष दोनों को शराब पिलाती थी। साथ ही ड्रिंक में नशीला पदार्थ घोलकर बेहोश कर देती थी। इसके बाद रोक रकम और जेवरात समेत पीड़ित का मोबाइल लेकर फरार हो जाती थी। आरोपी महिला पीड़ित के मोबाइल से डेटिंग ऐप पर डिलीट कर मैसेजेस डिलीट कर देती थी और मोबाइल तोड़कर कचरे में फेंक देती थी। एक शिकायतकर्ता जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने डमी आशिक बनकर इस महिला को डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात करने का जाल बिछाया और फिर महिला एक जगह आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिला से क्राइम ब्रांच टीम 4 ने 15,25,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी सयाली काले यह लॉकडाउन के पहले वोडाफोन के कॉल सेंटर में काम करती थी। उसके परिवार में उसकी मां और भाई हैं। उसके पिता की मौत के बाद सयाली ने कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर ये ठगने का काम शुरू किया था। अपराधी साइली उर्फ शिखा देवेंद्र काड़े, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, वो पिछले 1 साल से पहले वो टिंडर से और उसके तुरंत बाद सी जम्प्ड इनटू बम्बल बी। ये भी जानने का एक विषय है कि उसने टिंडर छोड़कर बम्बल बी क्यों उसने ज्वाइन किया, और उसके माध्यम से वो डेटिंग साइट के मार्फत से स्त्री और पुरुषों के संबंध में आती थी और पुरुषों से संबंध बनने से पहले ही उनके स्थान पर जाकर के उन्हें नशे में इस तरह की गोलियां डालती थी जो उसकी माँ के लिए उसे खरीदने का अधिकार था। हमें शॉप से रिकॉर्ड मिल गया है जहाँ से वो खरीदा गया है। अल्प्रोजोलॉन जो एक मेडिसिन होती है जिसका कि रेस्टिल नाम का एक वर्जन होता है, वो जो ट्रेड नेम होता है, उसकी 0.5 mg की 15 गोलियां उसने ली थी और 15 के 15 उसने यूज़ कर दी थी विभिन्न लोगों पे। और वेल प्रोजोन नाम की दूसरी मेडिसिन की 10 स्ट्रिप उसने यूज़ की थी। 0.5 mg की 10 गोलियों में से 2 गोलियां यूज़ की थी और 5 ही गोलियां यूज़ की थी। 10 में से 5 ना 5 यूज़ की थी, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 10 में से 5 यूज़ की थी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी गोलियों का उपयोग किया था और संबंध बनने से पहले वो पुरुष के पास से निकल जाती थी और उससे निकलते वक्त वो उसके सारे जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो लेकर निकलती थी। नकदी हो, सोने या चांदी की चीज़ें हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, और मोबाइल फ़ोन को वो तोड़कर फेंक देती थी, उसको वो रीसेल नहीं करती थी। शायद वो काफ़ी पढ़ी लिखी होने के कारण उसे EMI और इन सारी चीज़ों का पता होगा, IMEI और इन सारी चीज़ों का कि वो ट्रेस किया जा सकता है, और इसलिए वो उसको रीसेल नहीं करती थी, उसे तोड़कर फेंकती थी और उसके पहले वो डीएक्टिवेट कर देती थी उसके अकाउंट्स को, डेटिंग साइट के अकाउंट्स को उस व्यक्ति के, कि अगर गलती से टूटे हुए से भी मिल गया या वो अपना कार्ड नया लिया तो भी वो उसे रिट्रीव ना कर सके
प्रीवियस डेटा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, प्रीवियस ये को जो भी उसके अगेंस्ट प्रूव था। तो वो ना सिर्फ क्राइम करती थी, मतलब उस क्राइम को करके उसके सारे साक्ष्य नष्ट भी करती थी। महिला एक शिक्षक की पुत्री है, 10 साल से उसके पिता नहीं हैं और उनकी माता डिप्रेशन में है, इसलिए उनकी माता के लिए प्रेस्क्राइब किया गया था ये मेडिसिन, जिसका उपयोग करके वो पिछले 1 साल से लोगों के साथ चीट कर रही है। उसका बैकग्राउंड, खुद वो वोडाफोन कंपनी में काम करती थी और बाद में उसने किन्हीं कारणों से रिज़ाइन दे दिया। उसका भाई कॉल सेंटर में काम करता है और उसकी इस पद्धति के पीछे की मानसिकता हमें समझ में नहीं आती। उसका कहना है कि नेटफ्लिक्स में कुछ उपाय देखकर उसने भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की और उसके बाद उसने ये क्राइम करना शुरू किया। इसके वो डेटिंग साइट्स के माध्यम से वो लोगों के संपर्क में आती थी, स्त्री पुरुषों के, और पुरुषों से वो संबंध बनाती नहीं थी। संबंध बनाने के पहले ही उसके पेय पदार्थ में ये जो मैंने बताया कि अल्प्रोजोलॉन 0.5 mg जो सेडिएटिव है वो डाल देती थी, जो एंटी डिप्रेसेंट है, और उसके बाद उसका होश नहीं रह जाता था और उसका सारा बहुमूल्य चीज़ लेकर वो निकल जाती थी। स्त्रियों के साथ वो क्या करती थी इस बारे में अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, पर जहाँ तक हमें पता चला है कि वो उनको एक्सटॉर्ट करती थी और जिनको भी डेटिंग साइट के सहारे अपने पास बुलाती थी। ऐप का पर्पस नेगेटिव नहीं होने के कारण हम उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और ऐप जो है वो हमारे देश का भी नहीं है, मतलब ये है। तो हमें इस पर शोध करना होगा कि वेदर इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती है ऐप पे, क्योंकि ऐप पे आज तक कोई कार्रवाई कहीं भी हुई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पुणे।